पता चल गया क्या हुआ, चंदे का धंधा पार्ट 21 संजय सिंह। फिर देखिए संजय सिंह का इंटरव्यू लिया है महाशय ने जाकर के, एक बार बाहर कहीं लिया है पार्क में, एक बार घर के अंदर ले जाके लिया है। उससे पहले देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो डिस्कस कर रहे हैं। फिर नौकरियां कहां हैं मोदी जी, ये जंग का समय है संजय सिंह। फिर संजय सिंह आ गए, मैं संजय सिंह बोल रहा हूं। फिर संजय सिंह आ गए, डेली संजय सिंह, संजय बाहर, केजरीवाल कब, ठीक है, ईडी के मारे बीजेपी में भागे। इनका लगातार वही चल रहा है, संजय सिंह संजय सिंह संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो या मोदी की बुराई। क्या ये निष्पक्ष मीडिया है? बताइए, ये किसकी गोद में बैठे हैं? साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश में एक पार्टी है खास आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी नहीं, खास आदमी पार्टी। आज हम चर्चा करेंगे कि इस पार्टी में क्या क्या खासियत है, किस तरह से डेली एक नई नौटंकी करने की इन्होंने कसम खा रखी है, किस तरह से एक मीडिया इनके साथ खड़ा हुआ है और अपना एक प्रोपेगेंडा चला रहा है, किस प्रकार से ये लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं, सुबह एक झूठ बोलते हैं, शाम को दूसरा झूठ बोलते हैं और ये भरोसा रखते हैं कि जनता मान जाएगी। और किस तरह से कुछ मानी हुई जनता भी है जिसे बड़ा शौक है कि हर चीज को प्रूफ दिखाओ, ये दिखाओ, अभी केस फिक्स नहीं हुआ है, अभी चीजें तय नहीं हुई हैं। आज हम इन सब चीजों पर बात करेंगे और उन्हीं जनता से, उन्हीं लोगों से सवाल करेंगे जिन लोगों को यह लगता है कि सब कुछ बड़ा अच्छा है, इसको फंसाया जा रहा है, ठीक है। और इनके इंटरनेशनल नेक्सस पर भी बात करेंगे विद क्वेश्चंस, विद प्रूफ। तो पहली बात तो ये कि अगर ये आम आदमी पार्टी है, मैंने मान लिया, तो ऐसा कौन सा नेता आपने हिस्ट्री में देखा है जो अपनी तस्वीर दो महापुरुषों के साथ लगवाता हो? क्या इनकी इतनी हैसियत है कि ये भगत सिंह जी के बगल में अपनी तस्वीर लगवाएं या बाबा साहब के बगल में अपनी तस्वीर लगवाएं? ये सिर्फ वही कर सकता है जो नौटंकी करना जानता है, जानबूझ करके अपनी वाइफ को आगे करना, हाथ जुड़वाना, ऐसा चेहरा बनवा देना जैसे कितनी बड़ी आफत आ गई है, और इस तरीके के ट्रेंड टर्म्स करना जिससे जनता को यह संदेश जाए कि यह बेचारा तो बहुत शरीफ है, फंसा दिया गया है। तो पहला सवाल ये, क्या ये जनता को इतना बड़ा बेवकूफ समझते हैं कि इस तरह से ड्रामा करेंगे और जनता इनकी बातों में आ जाएगी? कुछ लोग आ जाएंगे जिन्होंने कसम खा रखी है कि उनको बस मोदी से नफरत करनी है, तो वो तो भाई किसी के साथ भी खड़े हो जाएंगे जाके, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। और फिर बता दूं, ये किसी के पक्ष में या विपक्ष में बनाया गया वीडियो नहीं है, ये बात एक जनरल क्वेश्चंस है कि चीजें हमारे सामने दिख रही हैं और हम आज सोसाइटी में इतने बढ़ चुके हैं कि कसम खा ली है कि इसको ऐसे ही बोलना है तो ऐसे ही बोलना है। नहीं भैया, कुछ चीजें बड़ी ऑब्वियस होती हैं। अगली चीज, इनकी तो बात ही करना बेकार है। या ये है संजय सिंह, इनको अभी 2-3 दिन पहले बेल मिली है। बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है बरी हो चुके हैं, आप पे कोई केस नहीं है या आप बिल्कुल निर्दोष साबित हो चुके हैं। ये बेल पर आए हैं। कोर्ट ने पूछा था ईडी से, क्या ये बताइए आपको इनसे कोई पूछताछ करनी है? ईडी ने कहा हमें कोई पूछताछ नहीं करनी। कोर्ट ने पूछा अच्छा इनके ऊपर कोई एलिगेशन ऐसा है कि इनके घर से पैसे मिले हों या लिकर स्कैम में डायरेक्टली इन्वॉल्व हों? इन पर इस टाइप का अभी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जहां से पैसे बरामद किए जा सके। इन पर केस ये है कि लिकर स्कैम में इन्होंने रिश्वत खाई है 2 करोड़ रुपए की। तो कोर्ट का मानना था कि 2 करोड़ की रिश्वत में जो सजा होती है आदमी को, उसमें से आधी सजा तो ये काट चुका है 6 महीने की जेल में। अब इसे बेल दी जा सकती है। बाकी अभी इस पर केस कोई वापस नहीं लिया गया है, केस क्लोज नहीं हुआ है। ईडी ने कहा है कि हम जब चाहे पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि हम आपको बेल दे रहे हैं, लेकिन शर्त है कि अपना पासपोर्ट यहां जमा कर दो, कहीं जाओगे नहीं, एनसीआर से बाहर नहीं जाओगे, पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करोगे और केस से रिलेटेड कहीं भी कोई बात नहीं करोगे। इन शर्तों के साथ इसको छोड़ा, ठीक है। जब ये बाहर आया तो इसने इस तरह से अपना एक जेस्चर दिखाया जैसे कितनी बड़ी जंग जीत के आया हूं, मैं तो निर्दोष था, देखो एकदम कैसे सबको पछाड़ के निर्दोष अपना जो साबित है वो करते हुए बाहर आया हूं। ये इसने ढोंग किया। यही जनता को बेवकूफ समझते हैं। हमको नहीं पता कि आप अभी भी दोषी हैं, बस बेल पे बाहर आए हुए हैं, लेकिन देखिए कितना बड़ा बेवकूफ समझते हैं जनता को। इतना ही नहीं, जनाब गाड़ी पर खड़े हो गए, जब तक जेल में थे तो रोना रोते थे कि अरे मेरी तबीयत खराब है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, ये है वो है, बहुत ड्रामे करे हैं इसने। और देखो जेल से बाहर आते कैसे गाड़ी पे खड़े होकर बहुत बड़ा शहंशाह बन रहा है कि जब कितनी बड़ी जंग जीत के आया, मोदी को पछाड़ दिया मैंने, और इस तरह की बातें भी करी। क्या ये आम आदमी की खासियत है या ये उस पार्टी की खासियत है जिसके बेसिस पर ये पार्टी बनी थी? मोदी जी से भी पूछताछ हुई थी जब वो गुजरात के सीएम थे, उन पे भी केस डाले गए थे, खूब पूछताछ हुई थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन क्या जब वो उससे बाइज्जत बरी होके आए थे, कोई आरोप उन पर सिद्ध नहीं हुआ था, तो इस तरह से ड्रामा किया था क्या? बताइए कौन सा नेता है जिस पर केस नहीं हुआ? अमित शाह पे भी हुआ था। अमित शाह को तो 2 महीने के लिए गुजरात से बाहर रहना पड़ा था, लेकिन जब निर्दोष साबित हो गए तो क्या अमित शाह ने ऐसा ड्रामा किया था क्या? ये आम आदमी तो नहीं कर सकता।
चलिए इनकी एक चीज और बता देता हूं। अभी अभी इन्होंने एक एलिगेशन लगाया, इनकी पार्टी ने, आतिशी मारलेना ने एलिगेशन लगाया था कि अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है, जेल में उनको अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, उनका वजन पहले से बहुत घट गया है, अरविंद केजरीवाल जी बहुत बीमार पड़ गए हैं। ये बात कही थी आतिशी ने। उधर जेल से जवाब आया, क्योंकि ये सीएम है और ये एमपी है तो इन लोगों का डेली मेडिकल चेकअप होता रहता है। तो वहां से जेल प्रशासन ने कहा कि आतिशी जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है और केजरीवाल का कोई वजन नहीं घटा है, उतना ही वजन है जितना पहले था, और केजरीवाल जो खाना खा रहा है वो उसके घर से आता है। ये बात पहले दिन ही बोल दी थी, कोर्ट ने इजाजत दे दी थी कि आप अपने घर से खाना मंगा के खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मीडिया में है और ये भी पता है कि घर से ही खाना खा रहे हैं, तो फिर तबीयत खराब कैसे हुई? और आप कह रहे हो कि भाई वजन घट गया है, तो जेल प्रशासन ने बोल दिया कि नहीं घटा। मतलब आप जनता को इतना पागल समझते हो कि कुछ नहीं पकड़ पाएंगे आपकी बात को। इतना ही नहीं, उल्टा इन जनाब का तो वजन बढ़ गया था जेल में। अभी रिपोर्ट आई है, देखिए ये तिहाड़ डॉक्यूमेंट शोज संजय सिंह हेल्थ इंप्रूव्ड इन जेल, गेंड 6 केजी। इनका तो चेक लो वजन बढ़ा है। ये गए थे जेल में आपके अक्टूबर 2023 में और अप्रैल 2024 में आए हैं। इस बीच इनका 76 से 82 किलो हो गया है। इनका तो 6 किलो बढ़ गया है। बीपी भी सही है, जैसे पहले था अब है। इनका तो हेल्थ रिपोर्ट कार्ड जारी किया है जेल ने, कैसे बढ़ गया। इनके घर से भी खाना आ रहा था, ये भी मस्त रह रहे थे, इनकी खूब सेवा हो रही थी। मतलब एक एमपी के तौर पे, ऐसा नहीं कि इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, एक एमपी के नाते इनको जो जो इजाजत दी जा सकती थी जेल प्रशासन ने दी हुई थी। खैर, अब लॉस्ट 4.5 kg ऑफ वेट सिंस अरेस्ट, आतिशी ऑन अरविंद केजरीवाल हेल्थ इनसाइड जेल। मैं नहीं बोल रहा हूं, आतिशी बोल रही है, अखबार में छपा हुआ है। जिनको प्रूफ चाहिए देख सकते हैं। झूठ है, जेल प्रशासन ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, झूठ। ठीक है, कई झूठ दिखा चुका हूं, ये उनमें से अगला है। ठीक है साहब, अगला। इन जनाब ने जब से ये बाहर आए हैं, जब तक ये जेल में थे तब तक तो ये संशय बना हुआ था कि आम आदमी पार्टी पर कब्जा किसका होगा। केजरीवाल तो जेल चला गया। केजरीवाल ने पूरी योजना बना ली थी कि अपनी वाइफ को ही आगे करना है, इनको ही सीएम कैंडिडेट बनाना है। उनकी वाइफ के अलावा जो उनके जूनियर थे, जो लाइन में खड़े थे, वो थे आतिशी और सौरभ। ये लंबे समय से लगे हुए थे कि कैसे भी करके हम मीडिया में बने रहें, कभी कोई खुलासा करना, कभी कोई खुलासा करना। इनकी वाइफ एक दिन आकर के, केजरीवाल की वाइफ आकर के बोलती है कि केजरीवाल ने संदेश भेजा है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे ही उन्होंने ये संदेश पढ़ा, उसके थोड़ी देर बाद ये अपना एक संदेश लेके आ गई, मेरे को भी भेजा है, मैं भी बताना चाहती हूं। थोड़ी देर बाद ये आ गए लेकर के, मेरे को भी भेजा है, मैं भी बताना चाहता हूं। सब ये बताने की कोशिश कर रहे थे जनता को कि देखो हम बहुत खास हैं केजरीवाल के, हम पर सीधे संदेश आ रहा है। जबकि उस पर भी केस हो गया है कि ये संदेश आ कैसे गया। भाई, जब ईडी की कस्टडी में केजरीवाल है, वहां उसके पास कोई स्टेशनरी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो संदेश लिख कैसे दिया? तब इनके पास पहले से लिखा हुआ था, बेवकूफ बनाते हैं, अपनी मर्जी से लिख के ले आते हैं और जनता को दिखा देते हैं। और जो पर्चा इन्होंने दिखाया था, उस पर्चे पे कहीं केजरीवाल के साइन भी नहीं थे, कुछ नहीं था। हर कोई अपनी दावेदारी पेश करना चाह रहा था जब तक संजय सिंह बाहर नहीं आया था। केजरीवाल अपनी वाइफ को आगे करना चाह रहा था, ये अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। इन दोनों को मीडिया में बने रहने का शौक है हमेशा से, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना। लेकिन जैसे ही संजय सिंह बाहर आए, तुरंत संजय सिंह ने अपने आप को एज अ लीडर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये जो आप बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, ये बॉडी लैंग्वेज वही बताती है कि मैं बाहर आ गया हूं, मैं ही सीनियर था, मैं ही हूं सब कुछ। क्योंकि केजरीवाल की पार्टी में केजरीवाल के बाद जिसका नंबर आता था मनीष सिसोदिया, उसके बाद नंबर आता था संजय सिंह का। तो संजय सिंह का कहना है कि मैं सीनियर हूं, मेरा नंबर आएगा, ये आतिशी वातिशी क्या है, कुछ नहीं है। ये प्रोजेक्शन है राजनीति में। जो परसेप्शन है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको देख के क्या धारणा बन रही है, ये मैटर करता है। और परसेप्शन ऐसे ही बनाए जाते हैं इन जैसे नौटंकीबाज नेताओं द्वारा। ये आज भी 1980 में 1990 में जी रहे हैं, उस समय होती थी ऐसी राजनीतियां। और इतना ही नहीं, जैसे ही संजय सिंह बाहर आए, इन्होंने एक ड्रामा और किया, इस तरह का बॉडी लैंग्वेज दिखाई। फिर इनको लगा कि कहीं केजरीवाल नाराज ना हो जाए या अभी से कोई गड़बड़ संदेश ना चला जाए, फिर जाकर के केजरीवाल की वाइफ के पैर भी छू लिए, वो भी पब्लिक के सामने, पब्लिक को दिखाने के लिए कि सरेंडर तो मैं केजरीवाल के सामने ही हूं। लेकिन अंदर ही अंदर अब ये अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। वहीं आतिशी और सौरभ को ये लगने लगा है कि अगर ये अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा तो हमको कोई नहीं पूछेगा। वो अपनी जुगाड़ में लगे हुए हैं। उनकी जुगाड़ ये है कि आए दिन कोई ना कोई खुलासे करना। कभी आतिशी बोलती है कि मैं मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हूं, बड़ा खुलासा करूंगी। क्या खुलासा किया कि बीजेपी के किसी आदमी ने मेरे करीबी को फोन किया है और मुझे खरीदने की कोशिश करी है, बीजेपी में शामिल करने की दावत दी है। जब बीजेपी वालों ने कहा कि उस आदमी का नाम बताओ बीजेपी वाले का जिसने आपको फोन किया, तो पीछे हट जाते हैं। ये लोग ऐसे ही करते हैं। इनकी पार्टी की शुरुआत से आदत थी कि दूसरे पर इल्जाम लगाओ, और जब सामने वाला केस करने की बात करे या डिफेमेशन का केस लगाए तो बोल दो कि अरे हम पे कोई सबूत नहीं, हमसे गलती हो गई, सॉरी बोल दो। क्योंकि इनको लगता है कि अगर हवा बन गई ना तो जनता तो पकड़ लेगी उस हवा को, फिर जनता देखने थोड़ी आएगी कि आगे क्या हुआ था।
उस सिलसिले में ये बड़े माहिर हैं ऐसी चीजों में, ये करते हैं इस टाइप के काम। तो आतिशी ने ये बात बोली, फिर उसके पास इस बात का सबूत नहीं था कि किसने फोन किया, कब कहाँ किया, आज तक नहीं बताया उसने। उसके बाद ये बोलते हैं कि मैं खुलासा करने जा रहा हूं, कल सुबह 10 बजे खुलासा करूंगा, बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, सब कुछ एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। दुनिया को इंतजार था, पता नहीं क्या खुलासा कर देंगे ये। अगले दिन ये खुलासा करने आए 2 फोटोज लेकर के इस टाइप की। तो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताने की कोशिश करी कि शराब घोटाले में जो एक उद्योगपति शामिल थे, उनके साथ जब ईडी ने पूछताछ करी थी तो उद्योगपति ने 8 बार तक तो केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया था। जब 9वीं बार पूछताछ हुई तब केजरीवाल का नाम लिया था। तो यानी कि कोई ना कोई बात ऐसी रही है जब केजरीवाल का नाम उन्हें लेना पड़ा, यानी उनको पैसे खिलाया गया या डराया गया, ऐसा संजय सिंह का कहना था। और फिर संजय सिंह ने एक फोटो दिखाई कि देखिए ये मंगुटा रेड्डी मोदी के साथ मिले हुए हैं, मंगुटा रेड्डी और मोदी ने मिलकर के शराब घोटाला किया है, शराब घोटाले के पीछे बीजेपी सरकार है। अब यहां से 2 बातें निकल के आती हैं। पहली बात तो ये कि जो ये फोटो दिखा रहे हैं ये करीब 5-6 साल पुरानी फोटो है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश के रेड्डी हैं ये। तब मोदी जी आंध्र प्रदेश में गए हुए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, उस वक्त फोटो खिंच गई होगी कहीं, तो ये एक फोटो ला करके दिखा रहे हैं। शराब घोटाला हुआ अभी 22-23 में जाकर के, ठीक है। पहली बात तो ये कि लिंक नहीं बनता कोई। दूसरा ये कि इनका कहना है कि शराब घोटाला बीजेपी ने करवाया है, यानी कि ये मान रहे ना कि शराब घोटाला हुआ है। लंबे समय तक तो ये मान ही नहीं रहे थे कि शराब घोटाला हुआ भी है। कभी ये कहते थे कि शराब घोटाला जैसा कुछ हुआ ही नहीं है, मनगढ़ंत कहानी है। केजरीवाल खुद कहता था कि ये एक प्रोपेगेंडा है, मनगढ़ंत कहानी है, कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन अब मान रहे कि है, लेकिन बीजेपी ने कराया है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी ने कराया है तो कैसे करा लिया? शराब की पॉलिसी तुमने बनाई, जो सरकार के पास टैक्स आता था उसको तुमने कम किया, और जो विक्रेता है उसको मुनाफा ज्यादा देने का जो काम है वो आपने किया। दिल्ली में शराब आपने बेची, एक के साथ एक फ्री आपने बेची। दिल्ली की जनता को सब पता है। इसमें केंद्र सरकार का रोल आ कहां से गया ये बताइए। प्लस कभी आप कहते हो कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, अब कह रहे हो कि शराब घोटाला हुआ है। विरोधाभास इनकी बात में। दूसरा ये कह रहे हैं कि इन्होंने 9वीं बार में जाकर के केजरीवाल का नाम लिया, 8वीं बार तक क्यों नहीं लिया? अगर ऐसा ही होता तो पहली बार ले लेते। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर इनको मोदी ने प्लांट किया होता तो इनको तो पहली बार में नाम ले लेना चाहिए था केजरीवाल का, बुरी तरह से फंसा देना चाहिए था और छूट जाना चाहिए था। केजरीवाल का नाम लेके बरी कर देते इनको, क्यों नहीं किया? अगर मोदी ने फिक्स किया होता तो पहली बार में नाम क्यों नहीं लिया? लेकिन ये समझते हैं जनता को बेवकूफ कि जनता ऐसी चीजें पकड़ नहीं पाएगी। अगली चीज, कोर्ट ने इनको संजय सिंह को जो बेल दी है इस शर्त पे दी है कि आप केस से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल कोई बात नहीं करेंगे। ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इसमें पॉलिटिकल बात भी कर रहे हैं, केस से रिलेटेड बात भी कर रहे हैं, जानबूझ के ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इतनी ज्यादा ड्रामेबाजी कर देंगे संजय सिंह ताकि ईडी को मजबूर होकर के दोबारा इन्हें गिरफ्तार करना पड़े और जेल में डालना पड़े, क्योंकि आप कंडीशंस नहीं मान रहे कोर्ट की। तब ये क्या कहेंगे जनता से, देखो मोदी मुझसे डर गया, मुझे जेल में डाल दिया, देखा मोदी को मैंने डरा दिया, एक फोटो क्या दिखा दी, मोदी डर गया मुझे जेल में डाल दिया, मोदी को ये डर है कि एक्सपोज ना हो जाऊं इसलिए मुझे जेल में डाल दिया। ये इनका ड्रामा है। इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ड्रामे के तौर पे करी, ये फोटो एक ड्रामे के तौर पर दिखाई ताकि जनता में परसेप्शन जाए कि जैसे मोदी का पर्दाफाश होने वाला था मोदी ने तुरंत जेल में डलवा दिया, और जबकि मुद्दे का कोई पर्दाफाश नहीं है और जेल में ये इसलिए डलेंगे क्योंकि बार बार कोर्ट के जो पैरामीटर्स हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। पर इनको लगता है जनता नहीं पकड़ेगी, और मैं भी उन लोगों से पूछ रहा हूं जिनको लगता है कि सब मोदी करा रहा है। पहली बात तो केजरीवाल जो जेल में गया है कोर्ट के कहने पर गया है, ईडी के कहने पर नहीं। ईडी ने 9 बार समन भेजा था, क्यों नहीं गया पहली बार में? दूसरी बार में क्यों नहीं गया? अगर पाक साफ था, कोई उसको ये था कि उसने कोई घोटाला नहीं किया, तो क्यों नहीं गया 9वीं बार तक? इस पर कोई विचार नहीं करेगा। ये लोग किस तरह से बरगला देते हैं, सब उसमें फंस जाते हैं। और देखिए ये इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इन्होंने अब एक नया जाल बुनना स्टार्ट किया। अब ये क्या कह रही हैं कि हम अलग अलग चीजें सैंक्शन कर रहे हैं, कोई भी काम दिल्ली में हो नहीं पा रहा है, एलजी हर काम में रोड़ा अटका देते हैं, एलजी एलजी एलजी। अब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलजी आने लगा है। अब ये एलजी पर इल्जाम डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? ताकि जनता को कल को ये जवाब देना पड़े कि केजरीवाल तो जेल चला गया था, आपने क्या किया? तो ये कहेंगे कि हम तो कर रहे थे, एलजी ने करने नहीं दिया। दूसरा ये कि एलजी ने भी ये कह रखा है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। तो एलजी के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो सरकार को बर्खास्त कर दे, या तो सरकार को, भाई एलजी क्या कर सकते हैं, या तो सरकार को गिरा दे, बर्खास्त कर दे कि भाई ये क्या बकवास चल रही है, और या फिर वो अरविंद केजरीवाल से बोले कि भाई आप
इस्तीफा दो और इस्तीफा देने के बाद अपनी जगह किसी और को जो है सीएम बनाओ। ये अरविंद केजरीवाल करेगा नहीं, क्योंकि उसने अगर किसी और को सीएम बनाया तो उसके शीश महल पर जो कब्जा है वो छूट जाएगा और उसकी हो सकता है बहुत सारी चीजों से कई सारे राज सामने आ जाए। तो ये होने से रहा। इस समय ये लोग ये चाहते हैं कि कैसे भी एलजी सरकार को बर्खास्त कर दें, जिससे कि मोदी सरकार बदनाम हो जाए और मोदी पर इल्जाम लग जाए कि देखो केजरीवाल से इतना डर गए कि सरकार ही बस बर्खास्त कर दी। जबकि कर्म ये लोग कर रहे हैं, ऐसे फंक्शनिंग हो नहीं रही, गवर्नेंस हो नहीं रही, कुछ हो नहीं रहा। एलजी के पास बार बार इल्जाम लगा रहे हैं, एलजी को मजबूर कर रहे हैं कि वो रिकमेंडेशंस दे और वहां पर सरकार बर्खास्त हो या राष्ट्रपति शासन लगे। अगर ऐसा हो गया तो इनको एक नया बहाना मिल जाएगा ड्रामा करने का। दे वॉन्ट ड्रामा। इनका बस एक ही रहा है पहले दिन से, जब से ये पार्टी बनी है, कि ड्रामा ड्रामा ड्रामा, नौटंकी करो जितनी कर सकते हो। जनता को ये इतना बेवकूफ समझते हैं कि मतलब कुछ भी बोल देते हैं और हाल पलट जाते हैं। ये करने के बाद में पहली बात तो ये मोदी कभी करेंगे नहीं। ये भी एक पॉलिटिकल उनका स्टैंड है कि मोदी कभी भी ऐसा इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेंगे जिसमें सरकार को बर्खास्त करने का दाग उन पे लगे, ताकि मोदी ये कह सके भविष्य में कि मैंने इतने साल शासन चलाया, मैं अगर डिक्टेटर होता तो दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर देता, मैं डिक्टेटर होता तो बंगाल की सरकार को बर्खास्त कर देता। क्योंकि बंगाल में भी आप देख रहे हैं कभी सीबीआई के अधिकारी के साथ पिटाई कर दी जाती है, कभी ईडी के अधिकारी के साथ पिटाई कर दी जाती है। अभी हाल फिलहाल में खबर आई है एनआईए के अधिकारी के साथ पिटाई कर दी। वहां जानबूझ के किया जा रहा है बंगाल में, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बंगाल पर बैड गवर्नेंस का या माल फंक्शनिंग का आरोप लगे और वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। फिर ममता बनर्जी ये कह सकें कि देखा केंद्र सरकार मुझसे डर गई थी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, और ये कह करके अपने उन गुनाहों को छुपा सकें जिसके बेसिस पर जनता का काम नहीं कर पाए वो पिछले कुछ समय में। उनको भी तो बहाना चाहिए ना, एक पास चाहिए ना निकलने के लिए कि काम क्यों नहीं किया आपने 5 साल में। तो ये कह देंगे कि भाई मोदी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये इनकी टैक्टिक है। और जब भी राष्ट्रपति शासन किसी प्रदेश में लगेगा तो हेडलाइंस बनेंगी, न्यूज में रहेगी, और न्यूज में रहने से वो नेता भी ज्यादा पब्लिसिटी पाएगा और उस नेता का वोट बैंक भी बढ़ेगा। इन लोगों की पॉलिसी ये रहती है। तो उस सिलसिले में ये पूरी योजना बना के चल रहे हैं। और सुनीता केजरीवाल जी, जिनको प्रोजेक्ट किया गया था एज अ सीएम, इनको बैठाया गया था सोनिया गांधी के बगल में, ये वही सोनिया गांधी हैं जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल पर्चा लहरा लहरा के बोलते थे कि देखिए सोनिया गांधी ने घोटाले कर रखे हैं, देखिए सोनिया गांधी को पकड़िए, इनको जेल में डालिए, इनके खिलाफ मेरे पास सबूत हैं, सोनिया गांधी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। आज इन्हें उसी कांग्रेस के बगल में बैठ करके अपनी सत्ता बचाने का प्रयास करना पड़ रहा है, विफल प्रयास। और इनकी वाणी आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि महिलाओं बहनों, आपका केजरीवाल, आपका भाई, आपका बेटा पकड़ लिया गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या ये नौटंकी नहीं है? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिनको केजरीवाल बड़ा निर्दोष लगता है। अभी तो इनका एक नेक्सस पे और बात करूंगा, 2 नेक्सस और हैं, एक है मीडिया वाला और एक है फॉरेन नेक्सस। अब मीडिया पे आते हैं। संजय सिंह की नौटंकी समझ में आ गई, क्या करना चाह रहा है वो। सुनीता केजरीवाल का समझ में आ गया, इनको वो सीएम की तरफ प्रोजेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन संजय सिंह के बाहर आने से केजरीवाल को भी खतरा है कि संजय सिंह पार्टी को टेक ओवर न कर ले। उधर संजय सिंह जानबूझ के नौटंकी इसलिए कर रहा है ताकि उसे दोबारा जेल में डाल दिया जाए। उधर आतिशी मार लेना कोई दिक्कत है कि मैं क्यों नहीं हाईलाइट हो पा रही। सौरभ भारद्वाज ने सरेंडर कर दिया है, उसने एक इंटरव्यू में बोल दिया है कि हमारे लिए सुनीता केजरीवाल ही सब कुछ है और केजरीवाल के बाद यही है जो कुछ है, उसने नतमस्तक कर दिया। आतिशी और संजय बचे। अब आते हैं इनके मीडिया वाले पोर्शन पे। मीडिया में कुछ पत्रकार हैं जो लंबे समय से, अब ध्यान से सुनिएगा साथियों, जो लंबे समय से पिछली सरकारों में, कांग्रेस की सरकार में या और भी यूपीए सरकारों में मलाई खाते थे। मलाई ये 2-3 तरीके से खाते थे। कभी प्रधानमंत्री अगर विदेश जा रहे हैं तो मीडिया की एक यूनिट जाती थी प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज में जाती थी, उनके साथ जितने भी ऐश और आराम होते हैं उन सबको ग्रहण करती हुई जाती थी और लग्जरी के साथ विदेशों में घूमती थी मीडिया के कुछ पत्रकार। ये चीज 2014 के बाद बंद हो गई। दूसरा, पहले मीडिया के पास इतना ज्यादा पावर था, ये एक तरीके से दलाली थी कि मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार ये तय कर देते थे कि यूपीए सरकार में फलाने मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, बरखास्त करती थी। ऐसे कई केसेस सामने आए थे उस वक्त, इतने इन्फ्लुएंशियल लोग थे ये। लेकिन 2014 के बाद इनका वो भी बंद हो गया। मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि मेरे साथ हवाई जहाज में कोई बाहर नहीं जाएगा, जिसको जाना है अपना खर्चा करके जाओ। भाई तुम मीडिया हाउस चला रहे हो, प्राइवेट कंपनी चला रहे हो, पैसा आता होगा उसको खर्च करके जाओ ना, मेरे साथ क्यों जा रहे हो, सरकारी मीडिया थोड़ी हो तुम। पहली बात तो इनको इससे मिर्ची लगी। दूसरा ये कि मोदी जी ने किसी को भी अलग से ऐसा एडवांटेज नहीं दिया कि उसको इतना सिर पे चढ़ा लें कि उसकी बात को सुना जाए।
इस बात से इनको मिर्ची लगी। और तीसरी बात ये कि जो पहले इनको पुरस्कार वगैरह मिल जाते थे मीडिया वालों को, आप अगर सर्च करेंगे एक के बाद एक मीडिया कर्मियों को, तो जितने भी पद्मश्री बड़े बड़े पुरस्कार मिले हुए हैं ये इसलिए मिले थे क्योंकि ये कांग्रेस के आगे पीछे घूमते थे, उनकी बातों को आगे बढ़ाते थे, जो 2014 के बाद बंद हो गया। 2014 के बाद पद्मश्री या पद्म अवार्ड्स उन लोगों को मिलने लगे जो समाज में एक कल्याण का काम कर रहे हैं, कोई पेड़ लगा रहा है, कोई योग का काम कर रहा है, कोई कला के क्षेत्र में कुछ कर रहा है, उनको मिलने लगा, जिनके हम नाम भी नहीं सुन पाते हैं। इन लोगों को उस चीज से बड़ी दिक्कत थी, उस प्रिविलेज से बड़ी दिक्कत थी। प्लस एक फॉरेन नेक्सस चलता है जिसका उद्देश्य है कि जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है उसको प्रोपोगेट करना है, उसको फैलाना है। तो उनके भी समर्थन में रहने वाले कुछ मीडिया कर्मी थे। इन लोगों को यह लगा कि 2014 में मोदी तुक्के से जीत गया। 2011-12 में अन्ना आंदोलन के बाद जो नेगेटिविटी छाई हुई थी, एंटी इनकम्बेंसी थी यूपीए सरकार के प्रति, उसके कारण मोदी जीत गया। तो इनको लगा 2019 में नहीं जीतने वाला, और न जीते इसके लिए पूरे प्रपंच भी किए गए थे। एक यूट्यूबर है, बड़ा आजकल चर्चा में रहता है, मैं उसका इस व्यक्ति ने देखिए 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले ऐसे बहुत वीडियो बनाए जिसमें यह बताने की कोशिश करी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। 2018 में इसने एक वीडियो बनाया था, आप जाकर के चेक कर लेना, मिल जाएगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, कुछ गुण गिनाए थे। उन गुणों में कोई फिट नहीं बैठ रहा था, सिर्फ एक आदमी के, और उस आदमी का नाम था अरविंद केजरीवाल। उस समय जर्मनी से इंडिया आया था, आकर के इसने वीडियो बनाया था और डाला था चुनावों से कुछ समय पहले, ताकि चुनावों को प्रभावित किया जा सके। उसके बाद ऐसे बहुत पत्रकार हैं, नाम लेना ठीक नहीं रहता क्योंकि इतना इनको तवज्जो नहीं देनी चाहिए, शक्ल से पता चल जाना चाहिए। ऐसा इन लोगों ने बहुत कोशिश करी थी उस वक्त कि कैसे भी करके ऐसा माहौल बना दो कि मोदी ना आए, लेकिन मोदी जी वापस आ गए सरकार में 2019 में। अब इनको हो गई दिक्कत, अब क्या करें। अब इनका पूरा नेक्सस है, उसने तय किया कि हम एक शब्द यूज करेंगे, गोदी मीडिया। जो भी मोदी की तारीफ कर दे या सरकार की तारीफ कर दे या देश की तारीफ कर दे तो उसे गोदी मीडिया बोल देंगे या अंधभक्त बोल देंगे। 2 शब्द जानबूझ के तैयार किए गए थे, ठीक है। इनके हिसाब से जो सरकार का जरा सी भी तारीफ कर दे, या सरकार की तारीफ छोड़ो विपक्ष की बुराई कर दे, जैसे मैं कर रहा हूं ना बुराई इस वीडियो में, ऐसे ही उसको तुरंत बोल दो गोदी मीडिया, क्योंकि वो बायस्ड है, ठीक है। मान लिया हम बायस्ड है, मान लिया आप तो निष्पक्ष हो। अब इनकी निष्पक्षता देखिए, आतिशी के साथ इन्होंने वीडियो बनाया था ये बताने के लिए कि दिल्ली के स्कूल कितने अच्छे हैं, और जो दिल्ली का रहने वाला है वो जानता है कि दिल्ली के स्कूल पहले भी अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं। केजरीवाल ने 2-4 स्कूलों में काम जरूर करवा दिया है, मनीष सिसोदिया ने करवाया है, लेकिन वो सिर्फ 2-4 स्कूल ही हैं, प्लस टीचर वहां आज भी नहीं है। ये दिल्ली का रहने वाला जानता है, जिसको एक के साथ एक शराब फ्री दी गई थी। जानबूझ के प्रोजेक्ट किया, कैसे भी करके। देखिए एक के बाद एक वीडियो बनाए थे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी इज द बेस्ट पार्टी। ऐसे ही अब इनके चचा हैं, ये लगे हुए हैं लगातार, इनका आप देख सकते हैं चैनल, कोई इसमें बुराई नहीं है। ये डेली अब की बार गंगा पार ये पता नहीं क्या लेके आए हैं, मोदी सरकार की जेल फैक्ट्री, इनको जेल से दिक्कत है, कोई जेल में जा रहा है तो। फिर पता चल गया क्या हुआ, चंदे का धंधा पार्ट 21 संजय सिंह। फिर देखिए संजय सिंह का इंटरव्यू लिया है महाशय ने जाकर के, एक बार बाहर कहीं लिया है पार्क में, एक बार घर के अंदर ले जाके लिया है। उससे पहले देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो डिस्कस कर रहे हैं। फिर नौकरियां कहां हैं मोदी जी, ये जंग का समय है, संजय सिंह। फिर संजय सिंह आ गए, मैं संजय सिंह बोल रहा हूं। फिर संजय सिंह आ गए, डेली संजय सिंह, संजय बाहर, केजरीवाल कब, ठीक है, ईडी के मारे बीजेपी में भागे। इनका लगातार वही चल रहा है, संजय सिंह संजय सिंह संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो या मोदी की बुराई। क्या ये निष्पक्ष मीडिया है? बताइए, ये किसकी गोद में बैठे हैं? माना कि एक आदमी इस देश में मोदी समर्थक है, मान लिया, पर वो समर्थक क्यों है? क्या उसकी जाति मोदी से मैच करती है? नहीं तो फिर क्यों है? आपने कभी सोचा? शायद इसलिए होगा ना कि उसे मोदी का कुछ अच्छा काम दिख रहा होगा। लेकिन जो मोदी के खिलाफ है वो क्यों है? वो 2-3 कारणों की वजह से ही है। या तो वो किसी नेक्सस का पार्ट है जैसे ये लोग, या वो आदमी को उसके नेता ने बरगला दिया है जाति के नाम पर कि मोदी आपकी जाति या धर्म के खिलाफ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो सब्सिडीज का प्रोग्राम है, जो सरकार की योजनाएं हैं, सबको मिलती हैं, बराबर मिलती हैं। आप ग्राउंड पर जाकर के पूछ सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा, आप जाके पूछिए। लेकिन खिलाफ क्यों है? क्योंकि इस इकोसिस्टम ने उसके दिमाग में ऐसी चीजें भर दी हैं कि जो कुछ है सब मोदी के खिलाफ ही है। अगर मोदी वास्तव में दोषी होता तो 10 साल मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, 10-12 साल, उस बीच कितने एलिगेशंस लगे, कितनी बार पूछताछ हुई, कितनी उन पे केसेस चले, एक भी केस में नहीं फंसा पाए कांग्रेस वाले, पूरी जान लगा ली थी। क्यों नहीं फंसा पाए भैया? क्यों नहीं फंसा पाए? अगर कांग्रेस वाले ही फंसाना जानते या सरकार ही फंसाना जानती है तो कांग्रेस वाले फंसा लेते, नहीं फंसा पाए ना, क्योंकि कुछ नहीं था।
अब जब किसी के पास कुछ है और निकल के आ रहा है तो क्या दिक्कत है? और हम लोगों को भी वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि इन जैसे लोग डेली बना रहे हैं। जनता इन्हें देखेगी तो जनता को लगेगा कि बस यही सत्य है। हम जब प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं तो कोई उस पर देखना नहीं चाहेगा। अब एक चीज और, ये मीडिया की बात हो गई, इस पे आप जाकर के देख सकते हैं। अच्छा, इन्होंने एक चीज और भी कही थी, ये जो चचा हैं, इन्होंने कहा था जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, वीडियो दिखा करके बोल रहे हैं कि देखिए केजरीवाल को कैसे लेकर के जा रही है पुलिस, ईडी कैसे लेकर के जा रही है, दिल्ली की जनता सोई हुई है और केजरीवाल को लेकर के जा रहे हैं, दिल्ली की जनता को क्यों समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मतलब इनके हिसाब से दिल्ली की जनता को सड़कों पर आ जाना चाहिए था और विद्रोह करना चाहिए था। केजरीवाल ने कोशिश बहुत करी है कि दिल्ली की जनता को सड़कों पर लाने की, कभी अपने लोगों को खड़ा किया, मैं भी केजरीवाल करके, कभी जो है अपनी मिसेस को आगे किया, वाइफ को आगे किया और नौनो आंसू जो है नौटंकी के रूप में झलकवाए, कभी जो है पत्र जारी करके कुछ ना कुछ बातें कहलवाई, हर प्रयास कर लिया, लेकिन दिल्ली की जनता समझ गई है कि ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने वीडियो में ये भी बोला है, आप चाहें तो इनका वीडियो देख सकते हैं, मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पे स्ट्राइक आ जाएगी। उसके बाद इनके एक और शख्स हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, उनको कैसे छोड़ दें। ये रहे, अब फॉरेन नेक्सस पे बात करते हैं। ये भाई साहब के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं 2-3 बार। ये भाई साहब पहले दिन से गायब हैं, लंदन में भाग गए। 2-3 कारणों की वजह से गए हुए हैं। या तो इनको लग गया था कि अगला नंबर मेरा है तो पहले ही निकल लो, या ये गए हैं वहां पे कोई सेटिंग करने के लिए खालिस्तानियों के साथ में, जिसके साथ ये खड़े हुए हैं प्रीत कौर गिल नाम की महिला है। ये एमपी हैं ब्रिटेन में और लेबर पार्टी की हैं और खालिस्तानी समर्थक हैं। ठीक है, यूके में एक चैनल चलता है खालिस्तानी टीवी, मैं उसका आपको झलक दिखा देता हूं। ये रहा, खालिस्तानी टीवी चलता है, इसमें खालिस्तान से रिलेटेड बातें होती हैं, सबूत दिखा रहा हूं भैया, जाके देख लेना टीवी भी आप इसका। इसमें ये महिला आती है, अब तो शायद ये बैन कर दिया है, 1 साल से यूके सरकार ने बैन कर दिया है, लेकिन उसमें ये आती थी और आकर के खालिस्तान के समर्थन में बातें करती थी। उस महिला के साथ ये जनाब मिलने गए हैं। क्यों मिल रहे हो, क्या कारण है, नहीं समझ में आया। दूसरा, वो जो यूट्यूबर है वो जर्मनी में बैठा हुआ है। जर्मनी ही वो देश है जिसकी पहली प्रतिक्रिया आई थी जब केजरीवाल जेल में गया था। उसके बाद यूएस की प्रतिक्रिया आई। यूएस में पन्नू बैठा हुआ है। पन्नू एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, सिख फॉर जस्टिस। ये पन्नू सिख फॉर जस्टिस नाम की ऑर्गेनाइजेशन चलाता है और इस ऑर्गेनाइजेशन को यूएस की गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला हुआ है और ये ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान की डिमांड करती है। सीआईए का सपोर्ट मिला हुआ है, उसी सीआईए का और सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट इसको मिला हुआ है। क्या लिंक है? केजरीवाल जेल गया, पन्नू ने वीडियो डाला कि इन्होंने हमसे चंदा लिया था और उसका मिसयूज किया, पता नहीं क्या वीडियो था वो, लेकिन एलिगेशंस केजरीवाल पर थे। क्या लिंक है? और इतना ही नहीं, इनके एक नेता और हैं स्वाति मालीवाल। ये रही स्वाति मालीवाल, ये भी डे 1 से गायब हैं, इस वक्त यूएस में हैं और इनका कहना है कि मैं अपनी बहन का इलाज कराने जा रही हूं। जैसे ये अपने आंख का इलाज कराने गए हैं, वो अपनी बहन का इलाज कराने गई हैं। यूएस वही कंट्री है जहां पन्नू बैठा हुआ है, जहां सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। क्या लिंक है? क्या ये इत्तेफाक है? और अगर आप गए हो इलाज कराने तो आप तो खुद कहते हो कि दिल्ली के अस्पताल बहुत अच्छे हैं, इस देश के अस्पताल बहुत अच्छे हैं, क्यों यहाँ पे इलाज नहीं कराया आपने? अब आप देखिए, आप देख के नजरअंदाज करना चाहें वो आपकी चॉइस है। एक सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे नहीं जगाया जा सकता। आप जानिए देश के ऊपर बात क्या है। अमेरिका में ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं जिसमें खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट किया जाता है। अमेरिका में खालिस्तान रेफरेंडम कराया गया था, रेफरेंडम का मतलब वोटिंग कराई थी कि कौन कौन खालिस्तान चाहता है। ये ऐसी चीजें वहां हो जाती हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। और उसी अमेरिका में इनके नेता गए हुए हैं, उसी लंदन में ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, उसी जर्मनी में बैठे हुए हैं जो जर्मनी प्रतिक्रिया दे रहा है। जर्मनी ने आज तक 2 ही बार प्रतिक्रिया दी है, एक बार इस केस में, एक बार 2013 में दी थी, वो भी एक खालिस्तानी था उसके समर्थन में दी थी। क्यों? मेरा सवाल आप लोगों से है जिनको ये नेता बरगलाने की कोशिश करते हैं और जनता को बेवकूफ समझते हैं। तो आने वाले समय में बस देखते रहिएगा कि किस तरह से ये कुछ पत्रकार जो निष्पक्ष कहलाते हैं खुद को, इनको लगता है बाकी सब किसी की गोद में बैठे हुए हैं, गोदी मीडिया है, इनकी भी गोद देख लेना और इनका भी बैकग्राउंड देख लेना, कैसे मलाई खाते थे और आज इनका एग्जिस्टेंस खतरे में है। एग्जिस्टेंस का मतलब इनकी दुकानें बंद पड़ी हैं, ये जैसे तैसे खींच रहे हैं अपने आप को। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।